नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोहन सर यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे ऑफलाइन कक्षा में कहा था कि कुछ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा मैं। आज अपन वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कुछ रह गए थे। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या राम मंदिर, जिसका पूरा इतिहास, कहाँ से ये 1528 से प्रारंभ होता है ये विवाद, जो आज 2024 तक चलता है। ठीक है, सारी चीज़ हम इससे पढ़ेंगे। सर ये पूरी कहानी बता दीजिए कि अयोध्या राम मंदिर की कहानी कैसे क्या रही पूरी, कैसे बाबरी मस्जिद को नष्ट किया गया है, खत्म किया गया है। चलिए करते स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मस्जिद के बारे में कि मस्जिद कैसा क्या है, मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं अपन। चलिए करते स्टार्ट। यहाँ पर एक एक करके आपको सारी चीज़ बताता हूँ। कहानी कब की थी? कहानी थी पानीपत का युद्ध हुआ था। इस पानीपत के युद्ध जो था, यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। ये पानीपत का युद्ध जो है 1526 में होता है। 21 अप्रैल, तारीख भी बता देता हूँ आपको मैं, आपको थोड़ा सा तारीख भी देख सकते हैं अपन। 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके मध्य, आपका जाएगा क्या, इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी के मध्य और बाबर के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के बाद क्या होता है, बाबर की इस युद्ध में विजय प्राप्त हो, क्या हो जाती है, विजय प्राप्त हो जाती है। तो बाबर क्या है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है या राजा बन जाता है। अब बाबर जब ये आता है, इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर, या ये मान लीजिए इस युद्ध के बाद ही बाबर का एक सेनापति होता है, इसका नाम होता है सेनापति। इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम जानते हैं आप, ये मैंने लिख भी दिया है साइड में यहाँ पर, ऊपर लिखा है मीर बाकी। ये इसका एक सेनापति होता है। तो बाबर के आदेश पे क्या होता है, ये बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी कहानी क्या है, ये मस्जिद जो थी, इससे पहले यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बना था। बहुत छोटे स्तर पर मंदिर बना था, इतना बड़ा मंदिर नहीं था। भगवान श्री राम का मंदिर था यहाँ पर। इस मंदिर को दबा दिया गया और यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। किसके द्वारा, मीर बाकी के द्वारा। ये सारी कहानी है, छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी कहानी है नहीं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे यहाँ पर अपन कि मस्जिद के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन क्या, पूरा मंदिर के बारे में। चलिए यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए, निर्माण, मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने कराया था? मीर बाकी ने। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। ये लिखा, जो मीर बाकी है इसने मस्जिद का निर्माण करवाया था 1528 में। अब 1528 में हाँ, मीर बाकी कौन है? तो मीर बाकी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ जो मुगल सम्राट जो है, ये इनका पहला क्या, मुगल सम्राट है। ये मुगल सम्राट का क्या सेनापति था, कौन था? मीर बाकी, जो मुगल सम्राट बाबर का क्या था, सेनापति था। उस सेनापति मुगल सम्राट ने क्या हुआ था, बाबर ने क्या हुआ कि मीर बाकी को क्या आदेश दिया था कि मस्जिद का आप निर्माण करवाइए। ठीक है, तो 1528 में मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये मस्जिद का जो निर्माण हुआ कहाँ पर हुआ है, अयोध्या में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं इस मस्जिद का जो है नामकरण की बात करते हैं कि इस मस्जिद का नामकरण किसने किया था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि बाबरी मस्जिद का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो ये भी किसने किया था पता आपको, मीर बाकी ने किया था। जो मीर बाकी, इसी ने क्या किया था, बाबरी मस्जिद का नामकरण किया था और बाबर के नाम पर रखा था इसने। ठीक है, ये मस्जिद की बात करें 1528 में निर्मित हुई है। यदि शताब्दी की बात मैं करता हूँ तो 16वीं शताब्दी में क्या होता है, 16वीं शताब्दी में मस्जिद का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्लियर क्या, शताब्दी भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इस मस्जिद का एक अन्य नाम भी है, जिसे बोलते हैं मस्जिद ए जन्म। क्या बोलते हैं, मस्जिद ए जन्म। थोड़ा लिखने में समस्या आएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझते चलिए कि चीजों को। मस्जिद ए जन्म जो होता है, बाबरी मस्जिद को कहते हैं। ठीक, क्लियर है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की जगह जहां मंदिर पहले था प्राचीन काल में, उसी के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीज क्या है। ये दिख रहा है आपको जो ये मस्जिद है, इसी को बाबरी मस्जिद बोलते हैं। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मस्जिद की बात करते हैं कि मस्जिद की स्थापना, हाँ, आज वर्तमान में मस्जिद कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो आज देखते पहले क्या था, ये स्थान का नाम था फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद। पहले जब प्राचीन काल में इस अयोध्या का नाम ही क्या था? फैजाबाद था। क्या था? फैजाबाद। यहाँ फैजाबाद में क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आज वर्तमान में फैजाबाद को ही क्या बोलते हैं? अयोध्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोध्या। तो फैजाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। आज इसका वर्तमान जगह कौन सी है? हो जाएगा अयोध्या। अब अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या जो है ये कहाँ आता है? ठीक है, अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या जो आता है ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश जिले में आता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अयोध्या जो होता है ये अयोध्या शहर है जो किसे? सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछ ले कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू। भगवान श्री राम की जन्मभूमि ली, हाँ जन्मभूमि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा इतना आपको। आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं और भी। ये तो छोटी सी कहानी बाबरी मस्जिद का निर्माण होने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या करते हैं, बाबरी मस्जिद तो ये तो निर्माण की कहानी हो गई। अब बाबरी मस्जिद को विध्वंस कैसे हुआ, मतलब ऐसे किसको खत्म कैसे हुई, क्यों सर भगवान श्री राम का मंदिर कैसे निर्मित हुआ यहाँ पर, वो देखते हैं ना। ठीक है, एक करके समझते अच्छे से देखा जाता है तो। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर हम पूरी कहानी समझेंगे कि भगवान श्री राम का मंदिर आज कैसे निर्मित हो रहा है वहां पर। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कहानी है आजादी के बाद चालू होती है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अपन। देखिए, हाँ 1949 में क्या, वो 1949 में आजादी के बाद में क्या, आजादी के बाद में कुछ लोगों ने क्या हुआ, एक रात में क्या मस्जिद में क्या चुपचाप क्या रख दी, मूर्तियां रख दी थी। क्या रख दी थी? मूर्ति। तो मूर्ति रख दी थी तो भैया क्या होता है, इससे क्या होता है, अब ये मूर्ति कुछ, हाँ, इस्लाम धर्म की भी थी और कुछ मूर्ति क्या थी, हिंदू धर्म की भी थी। तो ये एक विवाद का कारण बनेगी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या 1949 में क्या हुआ, हाँ मस्जिद में क्या रख दी थी, मूर्तियां रख दी थी। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों की। तो इससे क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा दोनों के मध्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सनमारा होगा देख लीजिए, ये मैंने इमेज भी लगाई यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर इस साइड में। तो ये और देख लीजिए सही, ये मूर्ति रखने का जो इमेज मैंने लगाया है यहाँ पर, वो देख लीजिए अब, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको ये वाला जो इमेज दिख रहा है, ये मूर्ति का लगाया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं कि यहाँ पर देखा जाता है तो ये, अब कहानी कहाँ आगे बढ़ती है, 1984 की। 1984 में कहानी को आगे बढ़ते हैं। 1984 में दिल्ली, अब इसी जो विवाद था इससे क्या साबित हो जाता है कि मस्जिद है हिंदू धर्म की भी है और किसलिए, मुस्लिम धर्म की भी है। तो पहले से कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर था, इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो इसी के विवाद के कारण क्या होता है, यहाँ पर 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए क्या किया था, आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया था? आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 1984 कहानी समझ में आ रही क्या, ये पूरा इतना विवाद बढ़ता है। तो 1984 में क्या, दिल्ली के विज्ञान भवन में क्या होता है, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इधर समझ में आ गया अच्छे से क्या। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिल्ली का विज्ञान भवन है। समझ में आ रहा बात अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ, ये कहानी चलेगी कहाँ तक, 2024 तक चलेगी पूरी, है ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखा जाता है तो कुछ और भी है इसके बारे में फैक्चुअल डाटा जो आपको एग्जाम में काम आएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है यहाँ से। फरवरी 1986 में क्या था, 1986 फरवरी 1986 में फैजाबाद उच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के द्वार खोलने का आदेश दिया। भैया जैसे क्या होता है कि ये साबित तो करना पड़ेगा कि हिंदू है की मस्जिद है, मतलब सॉरी, कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है, कि यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर था या बाबरी मस्जिद बनाई बाद में। तो इसी का विवाद का निवारण करने के लिए क्या होता था, फैजाबाद उच्च न्यायालय क्या करता है, मस्जिद खोलने का
मस्जिद का द्वार खोलने का परमिशन दे देता है। इसके बाद में पता चलता है कि यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि ये हिंदुओं को समर्पित थी ये स्थान। ठीक है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट देता है परमिशन कि आगे हिंदू क्या करेंगे, इन मूर्तियों की पूजा करेंगे। क्या करेंगे? पूजा करेंगे। हमारी पूरी पूरी बातें। तो फरवरी 86 में फैजाबाद उच्च न्यायालय ने क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद के द्वार खोलने के आदेश दिए थे। क्लियर हो जाएगा, इतना समझ में आ गया अच्छे से आपका। और ये आदेश इसमें साबित हो जाता है कि यह जो मस्जिद है इसमें हिंदुओं के भी कुछ मूर्तियां स्थित है और ये भगवान श्री राम की मूर्ति मिली थी यहाँ पर, तो वहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की भी परमिशन दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई थी। समझ में आ गया क्या? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हिंदू पूजा करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो चाहेंगे कि मंदिर बने कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए इसी को जागरूक करने के लिए मतलब यह हिंदू को जागरूक करने के लिए क्या हुआ था, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, ये कौन थे भैया, तो लाल कृष्ण आडवाणी उस समय के गुजरात के मतलब सीएम थे। ठीक है, सॉरी गुजरात के नहीं थे, ये थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये 1990 कहानी है। तो 1990 में क्या होता है, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण जो आडवाणी गुजरात के सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ जगह पड़ती है यहाँ पर, इस सोमनाथ से अयोध्या तक क्या करते हैं, यथ यात्रा, क्या है यथ यात्रा, रथ यात्रा निकालते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर इमेज में, ये यथ यात्रा थी। ठीक है, रथ यात्रा जो थी ये सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली थी और हिंदुओं को जागरूक किया था कि मंदिर तो बनना चाहिए। ठीक है, तो यह देखा आपको ये इमेज में दिख रहे इस समय सीएम के गुजरात, सीएम के जो उस समय मुख्यमंत्री थे उसे नरेंद्र मोदी, कौन थे आपके देश के प्रधानमंत्री आज वर्तमान में वही थे, ये इनका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक, पढ़ेंगे क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें। अब देखिए इसी यथ यात्रा से क्या होता है, रथ यात्रा से क्या होता है, देश में हिंदू हैं, जो हिंदू रहते हैं वो क्या होते हैं, जागरूक हो जाते हैं और भारत में सब जगह यथ यात्रा निकालना प्रारंभ कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि हिंदू बोलते हैं कि अब तो हम क्या करेंगे, मस्जिद के स्थान पर मंदिर ही बनाएंगे। ठीक है, इसी का विवाद आगे बढ़ता है। अब 30 अक्टूबर की कहानी, कब की कहानी है बच्चा, 30 अक्टूबर की। अब 30 अक्टूबर की कहानी समझ लेते क्या है, एक मिनट रुकना, अपन मार्कर लेते हैं यहाँ से। ये लीजिए, अब 30 अक्टूबर 1990 के में बाबरी मस्जिद की ओर क्या हुई, जो हिंदू थे वो बढ़ने लगे और क्या हुआ था, ये भीड़ बढ़ गई। अब इस भीड़ को रोकने के लिए, अब जैसे हिंदू क्या हुआ, जागरूक हुए तो मस्जिद को क्या करेंगे कि मस्जिद के स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाइए। तो भीड़ जो होती है, जनता क्या होती है, जागरूक हो गई थी और क्या होता है, मस्जिद की ओर बढ़ने लगी। अब यही को रोकने के लिए क्या होता, जनता कम से कम मान लीजिए 3-4 लाख जनता एक साथ मस्जिद को तोड़ने के लिए जा रही थी। तो इसलिए जब उस समय जो मुलायम सिंह यादव, ये दिख रहा है आपको, मुलायम सिंह यादव जो थे ये सीएम थे, कौन थे, सीएम, उत्तर प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। क्या थे ये, मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, मुलायम सिंह यादव। इनने परमिशन मतलब आदेश दिया कि सभी जितने भी व्यक्ति बढ़ रहे हैं इनको कर दीजिए, इन पे फायरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फायरिंग, फायरिंग मतलब गोली चला दीजिए। अब 2-4 बच्चे मतलब 2-4 व्यक्ति को यदि मार देंगे, मतलब फायरिंग करने का कहा था खाली ने, तो इससे क्या है, जनता चले जाएगी दूर थोड़ा मस्जिद से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फायरिंग में क्या होता है आपके, ये लिखा इसमें टोटल 16 लोग मारे जाते हैं और ये मारे जाते तो और हिंसात्मक और बढ़ जाती है, मतलब इनकी 16 लोगों की आत्महत्या कर दी जाती है। ठीक है, इस फायरिंग से तो जनता और भड़क जाती है। अब तो बोलती जनता कि अब तो मस्जिद के स्थान पर भगवान श्री राम का स्थान होगा। ठीक है, तो इसी के आगे बढ़ते क्या करते हैं, यहाँ पर और जनता आती है और जनता क्या करती है, 6 दिसंबर, कब, 6 दिसंबर 1992 को इस मस्जिद के ऊपर चढ़ जाती है। देखिए आपको ये सारे जो व्यक्ति हैं ये चढ़ जाते हैं और मस्जिद के पूरे जो ढांचा चलता है, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको गुम्मद, ये इस गुम्मद को तोड़ देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर क्या, समारोह के बाद में क्या कहना चाह रहा हूँ, इस मस्जिद को सारा नष्ट कर देते हैं और इससे क्या होता है, यहाँ पर मस्जिद के साथ फिर अब ये जो है एक विवाद बहुत बड़ा बन जाता है। तो इस पर क्या होता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट अब सुनाएगा। ठीक है, कि इस मस्जिद के स्थान पर क्या भगवान श्री राम का मंदिर होगा। तो यही याचिका क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण और बाबरी मस्जिद की विध्वंस या नष्ट होने की कहानी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में, भगवान श्री राम का मंदिर, उसके बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे कि सर ये फैसला कैसे हुआ। चलिए बढ़ते आगे। अब पढ़ेंगे हम अयोध्या विवाद। सर अब ये मस्जिद को नष्ट कर दिया, लेकिन भैया देखिए क्या होता है, पूरा जो मस्जिद जो था इसका एरिया जो था पूरा कितने 2.77 एकड़ में फैला हुआ था। इतना मतलब ये मस्जिद पूरा, और मस्जिद का जो परिसर पूरा फैला हुआ था इतना। ठीक है, अब इस मस्जिद के यदि तोड़ेंगे तो क्या होता है, जो मुस्लिम थे वो क्या, ये इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो भी क्या कहेंगे, विवाद तो करेंगे, क्योंकि हमारी जो मस्जिद है, मतलब हमारे जो उनके जो मस्जिद में अल्लाह थे तो उनकी भी तो पूजा पाठ होती है, मतलब वो भी नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में। इसलिए इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हम क्या करते हैं, ये जो हमने आपसे ये मस्जिद के स्थान पर हम क्या देंगे आपको, कुछ हम अभी मंदिर का निर्माण कर देते हैं, उसके स्थान पर आपको हम दूसरे स्थान पर क्या कर देंगे, जगह दे देंगे या भूमि दे देंगे। तो 2.77 एकड़ तो पूरे पर क्या भगवान श्री राम की पूरा मंदिर बन रहा है। ठीक है, और इसी के ये जमीन के बदले क्या था, जो मुस्लिम धर्म के थे उनको 5 एकड़ मस्जिद के लिए जमीन भारत सरकार ने दी थी। ठीक है क्या, देखिए हमारे पास ओनली कितना 2.77 एकड़ थी, और मुसलमानों को या इस्लाम धर्म के जो लोग थे उनको 5 एकड़ मस्जिद बनाने के क्या सरकार ने आदेश दिया, मतलब परमिशन दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पूरे पर अयोध्या, मतलब इस मस्जिद को तोड़ने के स्थान पर, मतलब इसको नष्ट करने के बाद इसमें राम मंदिर बनेगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कब सुनाया, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कब सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस पे फाइनल मतलब अंतिम फैसला सुना दिया था कि अब मंदिर बनेगा। ठीक है, तो मंदिर आप बना सकते हैं। तो ये अंतिम फैसला से पूरे बाबरी मस्जिद पे कब सुनाया गया था, तो ये 9 नवंबर 2019 को। हो जाए क्लियर क्या, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या की मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, कि अयोध्या की क्या कहानी है, तो अयोध्या के बारे में तो आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ। आगे मंदिर के बारे में और भी है, ऐसा नहीं कि डाटा नहीं है, और भी है, लेकिन जो 12th आर्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इतना सिलेबस में देकर रखा है आपको, और एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ों को। यदि मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 22 जनवरी के दिन जो मंदिर है इसका उद्घाटन है, और सभी व्यक्ति इसका समर्थन करेंगे। ठीक है, तो बात की बात है तो ये एक वर्तमान की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या की मैं कहानी बता चुका हूँ कि ये जो अयोध्या है किस नदी के तट पर स्थित है, तो एक नदी इसका नाम है सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू जो नदी है, ये सरयू नदी है, ये क्या है आपका, ये नदी जो है किसके, इस नदी के तट पर क्या है, अयोध्या मंदिर, ये अयोध्या नगरी स्थित है। ठीक, क्लियर क्या, तो ये बात सारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि पूरा बाबरी मस्जिद और अयोध्या पूरा क्या है ना, ये राम मंदिर क्या है, पूरी कहानी। तो पूरी अपने आपसे 1528 से लेकर आपको मैंने अभी 2024 तक क्या हुआ था पूरा राम मंदिर के बारे में बता दिया है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीज़ों को। हाँ, एक बार यदि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो आराम से आप थोड़ा सा स्पीड को कम करके देख लीजिए और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपके ऐसा बन सकता है एग्जाम में कि बाबरी मस्जिद विध्वंस क्या है। एक प्रश्न बन सकता है आपसे कि अयोध्या विवाद क्या है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके मोस्ट टाइम पे है 12th के लिए। ठीक है भैया, और जो विद्यार्थी यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जितनी भी आने वाली या आगामी जो एग्जाम होगी उनमें सभी में अयोध्या मंदिर के बारे में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कोई सी सरकारी नौकरी हो तो आप ध्यान रखें, पूरा अच्छे से मंदिर को पढ़ना है, मस्जिद को पढ़ना है, सब चीज़ों को समझना है, प्रश्न कैसे ही बन सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ों को। और यदि आप नए हैं यूट्यूब, मतलब हमारे चैनल पर यदि कोई भी नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आने वाले जो जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है,
चलिए, हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।